पाकिस्तान में एक केस रिपोर्ट हुआ है कि शायद सादकाबाद के इलाके में कि एक 10 माह की बच्ची के पेट में से एक बच्चा निकला है। हुआ कुछ इस तरह से कि बच्ची के पेट में दर्द हुआ, बार बार कै आई, मतली आई। वो पेरेंट्स उनको लेके गए डॉक्टर साहब के पास। तो उन्होंने जब मुआयना किया तो फिर ऑपरेट किया तो पता चला उसके पेट के अंदर एक छोटा सा बच्चा था, 10 माह की बच्ची का। अब इसको काफ़ी लोग डिफरेंट जो है कलर दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अल्लाह अकबर, क़यामत की निशानी है, 10 माह की बच्ची के अंदर पेट के अंदर वो हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें। तो मैं ये ज़रा चाह रहा था कि क्लैरिफाई कर दूं कि ये है क्या, ये फिनोमिनन क्या है, ये क्यों हुआ, और इससे आपको क्या जहन में होना चाहिए कि ये किस वजह से बच्चा हुआ, और ये क्या था, वाकई बच्चा था या कुछ और था, और ऐसे कैसे हो सकता है। ये सारी आज डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इस कंडीशन को कहते हैं फीटस इन फिटू। होता ये है कि जब बच्चा पेट के अंदर होता है, माँ के पेट के अंदर, तो जब जाइगोट बनता है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी भी वजह से वो जाइगोट टूटता है, या कोई भी वजह हो सकती है। तो बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि वो जाइगोट टूटने के बाद ट्विन में कन्वर्ट होता है, मतलब जुड़वा बच्चे बनते हैं दो, लेकिन वो जो आपस में है कनेक्टेड रहते हैं। और कनेक्टेड रह जाने की वजह से एक बड़ा हिस्सा होता है जाइगोट का, वो रैप कर लेता है छोटे वाले हिस्से को। तो जब वो रैप करता है तो वो एक अंदर आ जाता है, एक बाहर। अब वो जो अंदर वाला हिस्सा है उसकी ब्लड सप्लाई मेंटेन रहती है, वो अपनी खुराक जो है वो दूसरे वाले हिस्से से लेता रहता है और खुद भी ग्रो करता रहता है। अब इस तरह का जो बच्चा होता है वो उसके अंदर, पेट के अंदर, आप समझ लें उसका भाई या उसकी बहन, या इस तरह से आप उसका रिश्ता बना सकते हैं, क्योंकि वो जब से पैदा हुआ है उसके पेट के अंदर वो भी साथ साथ ग्रो कर रहा है जिस तरह से वो खुद ग्रो कर रहा था। अब या तो वो इस तरह से हो सकता है कि वो हुआ हो। दूसरी कंडीशन एक ये है कि वो एक सिस्ट बनी उसके पेट के अंदर, और सिस्ट के अंदर कुछ तब्दीलियां हुई और टेराटोमा बन गया। टेराटोमा भी यही होता है कि कुछ आर्गन लाइक, मतलब बंदे के जिस तरह होते हैं उसकी तरह के बन जाते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली वही नहीं होते। जैसे कुछ हाथ का कुछ उंगली बन जाएगी, एक आधे का दो चार पांच दांत बन जाएंगे, और कुछ पाँव का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन ब्रेन नहीं बनेगा, ऑर्गेनाइज्ड पूरा सिस्टम नहीं होगा। और वो एक, मतलब उसकी ब्लड सप्लाई आ रही होगी तो वो सरवाइव कर रहा होगा, अदरवाइज वो सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरह से सिचुएशन होती है, इसको पैरासाइट भी कहते हैं जो लिखा हुआ है। और इस तरह का केस पहले, सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था 1808 में। जॉर्ज विलियम यंग के नाम से एक बंदा था, डॉक्टर था, जिसने ये रिपोर्ट किया था। और उसके बाद काफ़ी सारे ये केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और तकरीबन हर 5 लाख में से एक बच्चा जो जिंदा पैदा होता है उसमें ये प्रॉब्लम होती है, हर 5 लाख में से एक बच्चा। और इस तरह से इसको, और डिफरेंट रंग जो लोग दे रहे हैं, इस तरह का कोई केस नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये एक फिनोमिनन है कि अगर उस बच्चे के अंदर ये होता ही है कि खून उसका जज्ब करता रहता है और बाद में बड़ा हो जाता है खुद, और बच्चा कमज़ोर होता जाता है, और बच्चे के स्टोमक को साफ ज़रा प्रेशर करता है, तो बच्चे को बार बार उल्टी भी आती है, बदहाजमा भी होता है। तो बच्चे की जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट करती रहती है। और इसके अंदर ये जो होता है, मैस होता है, या जो कि रिजेंबल करता है कि इसके अंदर भी एक बच्चा है, जो कि बाकी में बच्चा नहीं होता, तो वो इसका खून सारा पीता रहता है, वो खुद ग्रो करता रहता है, बच्चा कमज़ोर होता जाता है। तो इसको पैरासाइट भी कहते हैं, कि पैरासाइट ट्विन है ये। तो इस तरह से ये बड़ा होता जाता है। और इसका जो, इसको इसलिए निकालना बहुत ज़रूरी है, और अगर इसको ना निकाला जाए तो ये टेरेटो कार्सिनोमा, मतलब कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, और जिसके नतीजे में बच्चे की डेथ हो जाती है। और जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था 1808 में, वो उस बच्चे की डेथ हो गई थी। उस डेथ के बाद उस डॉक्टर ने उसकी बॉडी का एग्जामिन करके फिर पता चला था कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि पहले तो वेट लॉस होता गया, बच्चा जो है ना ऐसे मरता गया। और कुछ लोगों में ये सर्वाइव भी कर जाता है, कुछ लोगों में ये एक्सटर्नलाइज हो जाता है, मतलब ये बाहर को निकल आता है। कोई टांग उसकी आ गई, वो टांग बढ़ती रही, वो बाद में सर्जरी करके निकाली जा सकती है। तो ये इस तरह का केस है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उस बच्ची के साथ कुछ हुआ और उसके बाद जो है उसके साथ ये वो हमला हो गई, या जिस तरह से यूट्यूब पे लोग इसको कलर दे रहे हैं, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है। तो मैंने सोचा ये मैं आपसे शेयर कर लूँ।